हृदय से भी समझाया, अपने मन की मानसिकता भी बताई कि देखो मेरा जाना इस समय अनिवार्य है, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो केवल आप सबको भेज दिया जाए तो भगवान श्री राम शायद ना भी लौटें। और जिस प्रकार से मेरे को जो आंतरिक पीड़ा है उसको निवेदन करने के लिए, दिखाने के लिए जो भी समझा जाए, मेरा जाना अनिवार्य है। नहीं तो मैं आपको भी भेज सकता था, किसी को तो यहाँ रहना ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई ना रहे। अगर नहीं रहेगा तो उसका अर्थ हम अपनी संपदा मानते हैं, उसको हम बर्बाद होने दे सकते हैं। परंतु अगर संपदा रघुनाथ जी की है, संपत्ति सब रघुपति के आई, जितनी भी संपदा है ये सब रघुनाथ जी की है, और उसमें किसी भी प्रकार से अव्यवस्था होती है, उसका दुरुपयोग होता है, उसको क्षति पहुंचती है, तो सेवक अपराधी माना जाएगा। आप भी सेवक हैं, हम भी सेवक हैं। हमारा और आपका दोनों का ही दायित्व है, दोनों का ही कर्तव्य है ऐसी परिस्थितियों में। परंतु आप सब देख रहे हैं मेरा जाना अनिवार्य है, इसी कारण से केवल यह विशेष भार आपके ऊपर रखा जा रहा है। तो सौंपी नगर शुचि सेवकनी, पवित्र सेवकों को, जिनका अंतःकरण भी शुद्ध है, जिनके द्वारा जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो शास्त्रीय मर्यादा के विपरीत हो। शुचि, शुचि शब्द जो है, शुचिता जो है, पवित्रता, आंतरिक और बाह्य दोनों आवश्यक हैं। केवल बाह्य पवित्रता पर्याप्त नहीं है, आंतरिक पवित्रता भी चाहिए और बाह्य भी चाहिए। हमारा आचरण भी ऐसा शुद्ध होना चाहिए, अर्थात मानवोचित होना चाहिए। हम मानव हैं, इसलिए हमारा आचरण भी मानवोचित होना चाहिए। और अंदर हृदय भी हमारा पवित्र होना चाहिए। हृदय में स्पष्ट हमको दिखाई दे कि सार्वभौम अस्तित्व जो है परमात्मा की अभिव्यक्ति है, आदि भौतिक स्वरूप है। इसमें परमात्मा जो है चेतन रूप में सूक्ष्म रूप से सब जगह परिपूर्ण है। यह अस्तित्व जो दिखाई देने वाला जगत है, ये परमात्मा का ही आदि भौतिक स्वरूप है। इस प्रकार से हमारे अंदर दृढ़ता पूर्वक ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से लादा हुआ ज्ञान, ऊपर से लादा हुआ ज्ञान बोझ होता है, बोझ होता है। जो अनुभव का अंदर से प्रकट हुआ ज्ञान है, और इस बात को अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। प्रकृति ने हमको ज्ञान स्वरूप बनाया है। हम जो स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप हैं, सच्चित आनंदमय हैं, हम चिद हैं अर्थात चेतन हैं, चेतन हैं अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान हमको कहीं बाहर से अर्जित नहीं करना है, ज्ञान किसी व्यक्ति से पाना नहीं है। ज्ञान अपने अंदर स्वरूप का है। जैसे अग्नि का स्वरूप स्वाभाविक, उसमें दाहिका है, प्रकाशिका है, उष्मा है। अग्नि को उष्मा कहीं से लानी नहीं पड़ती, कोई उसको उष्मा देता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो सहज स्वरूप है वो चिन्मय है, चेतन है, ज्ञानमय है। ज्ञान हमको बाहर से नहीं लाना है। हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे स्वरूप के ऊपर जो आवरण आ गए, अर्थात जैसे भूमि में जल है, उस जल के ऊपर मिट्टी पत्थर इत्यादि भरा हुआ है, हम मिट्टी पत्थर को हटाते चले जाते हैं, जल प्रकट हो जाता है। आप जब कूप खनन करते हैं, बोरवेल लगाते हैं, क्या करते हैं? जल के ऊपर जितना भी मिट्टी पत्थर इत्यादि है उसको निकाल के अलग कर देते हैं, जल प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान पाना नहीं है, ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको हटाने की जरूरत है, उसको हटाने की जरूरत है। तो भरत जी ने
जो पवित्र सेवक हैं उनको नगर की व्यवस्था सौंप दी। और एक बहुत अच्छा शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयोग कर रहे हैं, सौंपी नगर सुचि सेवकन सादर। ये सादर शब्द दोनों तरफ प्रयोग हो रहा है। जहां कहीं दोनों तरफ प्रयोग होता है उसको हम सब कहते हैं दीप देहली न्याय। जैसे दीप को देहली पे रख दिया जाए तो बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो सादर शब्द है, सेवकन के साथ भी सादर है। सेवकों को सादर नगर की व्यवस्था विशिष्टता है। सभी मानप्रद आप अमानी, सभी को मान देते हैं, स्वयं मान की अपेक्षा नहीं रखते हैं। भगवान के अगर भक्त हैं तो, और हम जैसे तो किसी को मान दे भी नहीं पाते और किसी का मान देख भी नहीं पाते। तो अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। तो सादर, सौंप नगर सुच सेवकन सादर, और सादर सकल चलाए। और जितना गुरु वशिष्ठ जी, माताएं 701 माताएं हैं, एक दो माताएं, उनकी पालकियां जा रही हैं, सब असंख्य रथ जा रहे हैं, घोड़े, हाथी, बहुत बड़ा समाज। अयोध्या कोई छोटा राज्य नहीं है और उसकी राजधानी भी कोई छोटी नहीं है। अयोध्या की राजधानी, उसमें रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जा रहे हैं। तो सादर सकल चलाए, सबको सादर आदर पूर्वक प्रस्थान कराया गया। इसके बाद अंतिम में सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई भगवान सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके, सुमिर यानी स्मरण करके यात्रा करते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं कि प्रभु हमारा आचरण कभी भी आपके सदृश तो नहीं हो सकता, फिर भी हमारी एक भावना है कि जिस प्रकार से आपने इस पृथ्वी पे अवतरित होके पवित्र आचरण किया है, उसी का हम भी अनुसरण कर सकें। अनुसरण कर सकें, कितने अंश में कर पाएंगे कहना कठिन है, परंतु तो सीता राम जी के चरणों का सुमरन करके प्रस्थान कर रहे हैं। परमात्मा की तरफ जब जीव आगे बढ़ता है तो परमात्मा के चरणों का स्मरण करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि हम ठीक है परमात्मा के स्वरूप का पूरा ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, बालक रूप राम कर ध्याना, राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर, अनेक प्रकार के रामचरितमानस में ध्यान बताए गए हैं। और हर एक ध्यान की अपनी अपनी एक विशेषता है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक ध्यान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए भगवान श्री राम लंका में सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद जी के साथ लेटे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं केवल राम जी लेटे हुए हैं। सुग्रीव के गोद में सिर रख के, और बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना, अंगद और हनुमान चरण ताप रहे हैं और विभीषण जो हैं कुछ सलाह दे रहे हैं। तो इस ध्यान के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो धन्य हैं जो इस प्रकार से राम जी का ध्यान करते हैं। मोहरूपी नगरी लंका, ये देहात्म बुद्धि में रहने वाला जीव भगवान से मंत्रणा कर रहा है, और भगवान के सेवक जो हैं
उनके चरण की सेवा में लगे हुए हैं। सुग्रीव विशेष सौभाग्यशाली हैं जिनके अंक में भगवान अपना सिर रख के लेटे हुए हैं। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य हो जाते हैं जो इस प्रकार के ध्यान में लयलीन होते हैं, लवलीन होते हैं। जो तो बहुत प्रकार के ध्यान रामचरितमानस में आए हैं, परंतु जब हम परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़े तो परमात्मा का आदिशक्ति जगदम्बा के साथ, क्योंकि परमात्मा तभी पूर्ण है जब शक्ति उनके साथ है, ब्रह्म तभी पूर्ण है जब शक्ति है। नहीं तो ब्रह्म में से शक्ति निकाल दी गई, ब्रह्म क्या, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म और शक्ति दोनों अभिन्न तत्व हैं, अभिन्न तत्व हैं, ये अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो सीता राम जी के चरण का ध्यान करके भरत और शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं वन में विराजमान भगवान के दर्शनार्थ प्रस्थान कर रहे हैं। अब प्रस्थान कैसा हो रहा है? राम दरस बस सब नर नारी। राम जी के दर्शन के लिए सबके मन में एक त्वरा है कि किस प्रकार से शीघ्र पहुंचे। त्वरित, जिसका ट्रक अनुवाद हो जाता है अंग्रेजी में, त्वरित से ट्रक बन गया। और त्वरा, शीघ्रता, पहुंचने की एक त्वरा है कि इस प्रकार से हम तेजी से आगे बढ़ें। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, जन करी करिन चले तकी बारी। जैसे हाथी और हथनी और हाथियों के झुंड को, जिसमें हाथी भी हैं, हथनी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, उनको कोई अच्छा जलाशय दिखाई देता है तो वहां पहुंचने की उनको एक त्वरा होती है, शीघ्रता होती है कि कैसे वहां पहुंचे, कैसे पहुंचे। बड़ा अच्छा लगता है उस जलाशय के पास पहुंचने में। उनको दूरी का मालूम नहीं पड़ता कि दूरी कैसे तय कर ली गई। तो उसी प्रकार की स्थिति, जन करी करिन चले तक बारी। उन्होंने अच्छा जलाशय देखा और हाथी और हथनी जैसे तेजी से चले जा रहे हैं, झुंड, पूरा समूह। यहाँ तो हाथी और हथनी दो ही बातें कही गई, मतलब मेल फीमेल दो बातें हैं। हाथी और हथनी और उनके बच्चे और बच्ची सब आ गए इसमें। बंसीय राम समझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाए। हमारे आराध्य जो हैं, हमारे भगवान जो हैं, वो तो वन में निवास कर रहे हैं, वो पैदल ही चलते हैं। सानुज बंसीय राम समझ मन माही। सीताराम जी वन में निवास कर रहे हैं, वो पैदल चलते हैं ऐसा समझ के। सानुज भरत, भरत जी जो हैं अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ पयादे ही जाही, पैदल ही चल रहे हैं, पैदल ही चल। हमारे स्वामी पैदल चलें, हम हाथी, रथ, घोड़े इत्यादि पे आरूढ़ होके जाएं, उचित नहीं है। वैसे तो भरत जी ने आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां हमारा सिर होना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे लिए तो यही उचित है कि मैं सिर के बल चलूं, पर मैं नहीं चल पाता हूं, असमर्थ हूं। इस प्रकार से मैं नहीं चल सकता, असमर्थता है। सबते सेवक धर्म कठोर है, सेवक धर्म बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, उसका पालन करना बड़ा कठिन है।
तो भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी के साथ पैदल चल रहे हैं। देख सन्हे लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। और जब सब लोगों ने देखा कि भरत और शत्रुघ्न जी पैदल चल रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा कि धन्य है भरत जी, कितना इनके अंदर भगवान श्री सीताराम जी के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति प्रेम है कि ये पैदल ही वहां तक जा रहे हैं। हम सब कोई भी वाहन इत्यादि का त्याग कर देना, सब उतर गए। उतर चले हाय गए, हाय यानी हाथी, श्री राम, हाय यानी घोड़े, गए यानी हाथी, रथ इत्यादि का त्याग करके, हाथी घोड़े रथ इत्यादि का त्याग करके सब पैदल चलने लग गए। जब माता कौशल्या जी ने ये बात देखी, माता कौशल्या जी एक बहुत बहुत आदर्श महिला हैं, एक बहुत अधिक आदर्श महिला हैं। वैसी ये महिला जिस प्रकार से राम समान राम जी के समान राम हैं, उसी प्रकार से कौशल्या जी के समान कौशल्या ही हैं। कोई दूसरी महिला हमें नहीं लगता कि हो सकती है। जाय समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। जब माता जी ने देखा कि सब लोग उतर रहे हैं, उनको बड़ी पीड़ा हुई। वैसे हो सकता था वो भी उतर जाती, जैसे सब चले हम भी चलेंगे, परंतु नहीं, उनके हृदय में पीड़ा हुई कि ये प्रजाजन जो हैं किस प्रकार से पूरे रास्ते में पैदल चलेंगे। नाना प्रकार के ये व्रत उपवास करने वाले लोग हैं, जिसका वर्णन आगे भी आएगा, पहले आ चुका है। जिस समय भगवान श्री राम वन में चले गए हैं, तमसा के तट पे इन सबको सोता हुआ छोड़ के, उसके बाद ये सब लोग अयोध्या लौटे आए हैं, और लौटने के बाद सब व्रत नियम उपवास लेके रह रहे हैं। उसी समय से नियम व्रत उपवास ले लिया है इन लोगों ने। तो माता जी ने देखा कि इनका शरीर जो है कृश हो गया है, इतना लंबा रास्ता बिना वाहन के चलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो भरत जी के समीप पालकी ले जाके रख दी। कहारों से कहा, जो सेवक पालकी ले जाने वाले थे उनसे कहा कि पालकी को भरत के पास रखो। और भरत जी ने देखा कि मेरे पास माता जी की पालकी रखी गई है और माता जी कुछ कहना चाहती हैं। जाय समीप राख निज डोली, उन्होंने अपनी डोली वहां रखवा दी है। और राम मात मृदु बानी बोली, ये जब बोलती हैं अत्यंत कोमल शब्द हैं। माता कौशल्या जी, और वैसे तो रामचरितमानस के जितने भी सदपात्र हैं वो सब मृदुबानी बोलते हैं। कर्कशवाणी बोलने वाले रामचरितमानस के पात्र नहीं है। और कहीं कहीं कोई कभी कभी अगर अपवाद स्वरूप बोले भी हैं तो उसके पीछे कोई विशिष्ट कारण है, अन्यथा सब मृदुबानी बोलते हैं। तो राम मात मृदुबानी बोली, क्या उन्होंने कहा, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, भैया मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी माँ बलिहारी जाती है, आप रथ पे चढ़ जाइए। कारण बताती हैं किस लिए चढ़ जाइए। होइए प्रिय परिवार दुखारी, ये आपका जो प्रिय परिवार है, राज परिवार और प्रजा परिवार, राजा के लिए दोनों ही परिवार हैं। राज परिवार के लोगों के लिए भी दोनों के विषय में सोचना चाहिए, अपने परिजनों के विषय में भी सोचना चाहिए, अपने परिकरों के विषय में भी सोचना चाहिए।
ये केवल परिजन की बात नहीं है, परिजन के साथ साथ परिकर के विषय में भी सोचना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं सोचना है। देखो, हम साधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, परंतु हमारी साधना से किसी को कष्ट होता है, भले ही वो हम श्रेष्ठ साधन कर रहे हैं, श्रेष्ठ साधन कर रहे हैं, परंतु किसी को कष्ट होता है तो वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हमारी साधना दूसरों के लिए हानिकारक ना बन जाए, दूसरों को कष्टदायी ना बन जाए। माता कौशल्या जी का विचार, साधना में ठीक है कि आपका पैदल चलना बिल्कुल उचित है, मानती हूं मैं, परंतु ये जो अपना प्रिय परिवार है, प्रजा परिवार और अपने परिजन, दोनों ही अगर आप पैदल चलोगे तो ये भी बेचारे उनको पैदल मजबूरी में चलना पड़ेगा, मजबूरी में चलना पड़ेगा, और ये बेचारे दुखी होंगे। क्या आप चाहोगे कि इन सबको कष्ट देते हुए, दुख देते हुए इस प्रकार से तपस्या करो? आप तपस्या करो, अच्छी बात है, मैं उसका समर्थन करती हूं, मैं उसके विरोध में नहीं, परंतु इनके तरफ थोड़ा ख्याल करो। तुम्हरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। तुम्हरे चलत, अगर आप पैदल चलेंगे तो सभी लोग पैदल चलने लग जाएंगे। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, और सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। संपूर्ण जो मार्ग है, इस प्रकार की परिस्थितियों में, किस प्रकार की परिस्थितियों में? शोक कृष, ये जो परिजन और परिकर हैं, ये शोक के द्वारा कृशकाय हो गए हैं। इनकी काया जो है, इनका शरीर जो है, वो कृश हो गया है, कमजोर हो गया है। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा मार्ग भगवान श्री राम तक पहुंचने में, चित्रकूट तक पहुंचना है, लंबी यात्रा है, और इतनी लंबी यात्रा में भरत जी ने एक बात नहीं कही, एक बात नहीं कही, सिरधर बचन चरण सिरनाई। माता जी के वचनों को सिरोधार्य कर लिया, रथ चढ़ चलत भय दो भाई, रथ पे आरूढ़ हो गए। आगे भरत जी जब जाएंगे तो इस प्रकार से जाएंगे कि लोगों को मालूम ही ना पड़े कि भरत कहां से और किस प्रकार जा रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि लोगों ने देखा, इसीलिए जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबही जब करिए दुराऊ। योग, युक्ति, तप, मंत्र, इनमें छिपाव करने की जरूरत होती है, इनको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। हम पंचाग्नि ताप रहे हैं, हम सप्ताग्नि ताप रहे हैं, हम समाधिष्ठ समाधि लगा के बैठे हैं, दिखाने की वस्तुएं नहीं है ये, छिपाने की जरूरत है। माला कर रहे हैं, छिपाने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, अगर कोई चोरी छिपे देखता है तो देख ले, क्या फर्क पड़ता है, परंतु अपनी तरफ से छिपाने की जरूरत है, अपनी तरफ से छिपाने की जरूरत है। कोई भी नियम लें तो इसीलिए देखेंगे आप, नेम प्रेम भरत का जो है, जासु नेम व्रत जाई ना वर्णा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भरत जी ने नियम लिया, जो भरत जी ने व्रत लिया, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सावधान हो जाना चाहिए साधकों को,
कोई भी नियम लें तो उसमें प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। सिरधर बचन चरण सिरनाई, उन्होंने माता जी के वचनों को सिरोधार्य किया, जैसी आपकी आज्ञा। इससे लोगों को लग सकता था कि भरत जी शायद ऐसे सोच ही रहे होंगे कि कोई कहे और हम बैठे वाहन पे तैयारी कर, परंतु ऐसी उनकी मानसिकता होती तो आगे वाली जो बात अभी बताई जा रही है कि आगे वो इस प्रकार से गए हैं, जब संध्या समय पहुंचते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, तब सब लोगों ने देखा कि भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। तब लोगों को मालूम पड़ा कि भरत पयाद ही आए, तब लोगों को मालूम पड़ा कि भरत पैदल आए, पैदल आए। तब तक किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि भरत पैदल चल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भरत जी की और माता कौशल्या जी की विचारधारा, मतलब ये जो भरत यात्रा है श्री अवध से चित्रकूट तक की, साधक के लिए बहुत अधिक प्रेरणा देने वाली यात्रा है, हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो रथ चढ़ चलत भय दो भाई, दोनों भाई रथ पे आरूढ़ हो गए और रथ आगे बढ़ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी त्वरा है इसके शीघ्र पहुंचना है, तो कहते हैं तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। पहला जो वास है, पहले दिन का जो वास है वो तमसा तट पे हुआ, जहां सबको सोता हुआ छोड़ के भगवान चले गए थे। उस तमसा तट पे अब भरत जी के साथ तो बहुत बड़ा समाज है, सबका ख्याल तो करना ही पड़ता है। यह नहीं है कि तेजी से चले जाएं, वैसे तो और आगे जाके आएगा, गए कोस दुई दिनकर ढरके, केवल 2 कोस चले, सूर्य जो है अस्ताचल की ओर चले गए। कैसे चले गए? तो कहते हैं जिस प्रकार से भंवरी जल में चलती है उस प्रकार से भरत की गति है। कैसी भरत की गति है कि भरत जी जब सोचते हैं कि भगवान सीताराम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, भगवान का स्वभाव, भगवान के चित्र, भगवान की छवि उनके नेत्रों के सामने होती है तो तेजी से चलने लग जाते हैं। जब उनकी दृष्टि अपनी तरफ जाती है कि मेरे जैसा नीच, मेरे जैसा दुष्ट को देख के भगवान को कैसा लगेगा, तो गति में शिथिलता आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो इस प्रकार से भरत जी चल रहे थे। वो सब आगे वर्णन आएगा, अभी तो प्रथम तमसा प्रथम दिवस कर बासु, पहले दिन, यहाँ दिवस शब्द है तो दिन ही हम बोल रहे हैं, वैसे पहली रात्रि और जो है तमसा के तट पे व्यतीत की गई है। पहला दिन तमसा के तट पे विश्राम हुआ। दूसर गोमती तीर निवास, दूसरा जो निवास है गोमती के तट पे हुआ है। पय आहार फल बसन एक, निश भोजन एक लोग, करत राम हित नेमृत परिहर भूषण भोग। जो ऊपर कहा गया था सकल शोक कृश, संपूर्ण अयोध्यावासियों का शरीर जो है शोक के कारण कृश हो गया है, उसकी बात बता रहे हैं कि किस कारण से हो गया है। और पहले ही बताया गया कि ये व्रत उन्होंने जिस समय तमसा के तट पे भगवान छोड़ के आए थे, छोड़ के चले गए थे, उसके बाद सब अयोध्या में आके एक नियम ले लिए थे, सब ने नियम ले लिया था। क्या नियम ले रखा है? पय आहार, कोई तो दुग्धाहारी है, दूधाधारी बाबा बन गए सब, केवल दूध ही पिएंगे, कुछ नहीं उसके अतिरिक्त। कुछ जो हैं आहार, पय आहार फल बसन एक, निश भोजन एक लोग, और कुछ लोग जो हैं फलारी हैं, वो फलार करते हैं
और कुछ लोग जो हैं एक समय भोजन लेते हैं, एक समय भोजन। अर्थात ये रास्ते में भोजन इत्यादि की व्यवस्था कैसी रही है, क्या रही है, उस सब का भी वर्णन आ गया इसमें। शोक कृष्ण वाली बात भी समझा दी गई। और ये सब तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, परमात्मा श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि मौज मस्ती मारते हुए जा रहे हैं। ये पर्यटक नहीं है, ये तीर्थयात्री हैं। ये तीर्थयात्री हैं। करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग। भोग और भूषण का त्याग करके राम जी के लिए नियम व्रत लेके चल रहे हैं। ये जो दक्षिण भारत में अय्यप्पा स्वामी है, अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पो, तो वहाँ 40 दिन का लोग नियम लेते हैं। 40 दिन की एक यात्रा होती है। उसमें अय्यप्पन स्वामी का दर्शन, तो जिस गाड़ी में बैठ के जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक गाड़ी से जाना है। तो गाड़ी के ऊपर अय्यप्पा का चित्र लगा रखा है, धूप दीप होती है, सबके पास काले कपड़े हैं और पूरा काला कपड़ा पहनते हैं कि हम तो बहुत मतलब काले कारनामे वाले हैं, जा रहे हैं अय्यप्पा के पास। ठीक है, हम स्वच्छ सफेद वस्त्र नहीं धारण कर सकते, काले कपड़े पहनते हैं और एक काली किट रखते हैं। वो फिर भगवान के लिए जो भेंट पूजा चढ़ाने का है वो सब बड़ा नियम व्रत लेके चलते हैं लोग। भूमि पे शयन करते हैं, वो सब काफी काफी नियम होते हैं उनके। तो पय आहार फल बसन एक, निस भोजन एक लोग। कुछ लोग जो हैं एक समय भोजन लेते हैं और कुछ लोग केवल दूध पे रहते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं। इस प्रकार से सब लोग करत राम हित, भगवान के प्रेम के कारण, भगवान के कल्याण की भावना रखते हुए, अपने कल्याण की भावना रखते हुए नेम व्रत, इस प्रकार का नियम और व्रत ले रखे हैं। परिहर भूषण को, भोग और भूषण वस्त्रों का नहीं, भोग और भूषण का, आभूषण और इनका त्याग करके। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नेराने। भगवान श्री राम दूसरे दिन श्रृंग बेरपुर पहुंच गए थे और ये सब तीसरे दिन पहुंच रहे हैं। और वाल्मीकि रामायण में आया है कि एक ही दिन में पहुंच गए श्रृंगवेरपुर। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, उसमें बताया गया है कि जब भरत जी ने यात्रा का निश्चय किया कि राम जी के पास चलना, तो पहले ही सेवकों के समूह रास्ते सही करने के लिए और जहाँ कहीं छोटे नाले वगैरह हों उन पर ब्रिज बनाने के लिए और पूरी व्यवस्था करने के लिए बहुत बड़ा समाज गया है। उसका बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है वाल्मीकि रामायण में। और सब तो रास्ते बहुत अच्छे बना दिए गए थे उस समय तक। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो जिस कल्प की कथा लिख रहे हैं उस कल्प में ये व्यवस्था नहीं हुई है और वो व्यवस्था ना होना ही अच्छा रहा है। नहीं तो श्रृंगवेरपुर में जो अभी एक भगवान के अतिशय प्रेमी सखा जो अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, वो अपने आप को सेवक मानते हैं, परंतु वो भगवान के सखा हैं। सखा रहो पुर आवत जाता, निषाद राज गुहु। तो उनका जो प्रेम उभर के आया है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं आ सका, क्योंकि पहले से ही व्यवस्था हो रही थी, रास्ते बनाए जा रहे थे, ये सब हो रहा था। तो अब यहां सही तीर बस चले बिहाने। पहला तमसा तट, दूसरा गोमती के तट पे,
तीसरा सई के तट पे। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनका नाम इनके तट पे निवास हुआ है। और सही तीर बस चले बिहाने, बिहान मतलब प्रातःकाल सब आगे बढ़ रहे हैं। श्रृंग बेरपुर सब नीर आने, श्रृंग बेरपुर के निकट पहुंच गए। एक छोटा सा गांव जिसका राजा निषाद राज गुहू, बहुत गांव है। तो समाचार सब सुने निषादा, परंतु इनका गुप्तचर विभाग, इनका मंत्रिमंडल, इनके सेवक, इनकी सेना सब सराहनीय, सब सराहनीय। अरे राम जी के सखा हैं ना, क्यों ना हो, कोई कितना ही निकृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना ही पावर जीव क्यों ना हो, अगर रघुनाथ जी से उसका संबंध हो जाता है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, उसके सब कार्य श्रेष्ठ हो जाते हैं, उसके सब परिकर श्रेष्ठ हो जाते हैं रघुनाथ जी से संबंध होने मात्र से। तो समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचारत करे सब विषादा। और जब उन्होंने सुना समाचार कि भरत जी चतुरंगनी सेना के साथ इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हृदय में बड़ा विषाद हुआ। हृदय विचार करई सब विषादा, बड़ा विषाद हुआ, बड़ा विषाद हुआ। क्या विचार आ गया उनके निषाद राज गुहू के, विचार क्या आया है? तो विचार करने लगे, कारण कवन भरत बन जाए। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण भरत जी वन में जा रहे हैं? हे कछु कपट भाव मन माही, इनके मन में कुछ कपट का भाव दिखाई देता है। भरत जी जैसे संत के विषय में सोचने और समझने वालों की मानसिकता देखो, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी भगवान का भक्त है, निषाद राज गुहू। उसके मन में आया, वैसे तो लक्ष्मण जी के मन में भी आया है, परंतु निषाद राज गुहू के मन में आया कि हे कछ कपट, कुछ ना कुछ कोई कपट है, कपट भाव मन माही, इनके मन में कोई ना कोई कपट है। क्या कपट है? तो उसके पीछे कारण बताते हैं, जो पे जिए न होत कुटलाई, अगर हृदय में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होती तो कतलीन संकट काई। तो ये साथ में जो सेना जा रही है किसके लिए जा रही है? अगर थोड़ी देर के लिए मनाने के लिए जा रहे हैं भरत, चले चित्रकूट भरत मनाने के लिए, तो अगर इस प्रकार से इनके मन में विचार होता तो ये सेना क्यों? जबकि भरत जी ने सेना इसलिए ली साथ में, यह तो निषाद राज को कुछ नहीं मालूम है। निषाद राज तो भरत जी को एक साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, और वो भी केकई पुत्र के रूप में देख रहे हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि जब भरत जी ने विचार किया कि राम जी को वन में ही राज्याभिषेक किया जाएगा, राज तिलक किया जाएगा, तो जब राजा राजगद्दी पर विराजमान होता है, उसका राज तिलक होता है, फिर सेना उसको सलामी देती है, उसका अभिवादन करती है, उसको नमस्कार करती है, सेनाध्यक्ष आगे आता है, फिर परिचय होता है, परिचय कराया जाता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था थी। तो अगर केवल राम जी का राज तिलक कर दिया और सेना ने, तो सेना उनके फिर साथ हो जाती है कि आज से हमारे सम्राट, हमारे राजा आप हैं और आपके आदेश अनुसार हम कार्य करेंगे। इस प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो भरत जी तो पहले ही कहे हैं कि भाई सब तिलक का साज समाज तैयार करके साथ में चलो। तो सचिवों ने ये सब व्यवस्था की है और होनी ही चाहिए थी।
हुई है। तो परंतु निषाद राज गुह को ये नई बात समझ में आई, उनके मन में कुछ दूसरा विचार आ गया। क्या विचार आया? वो भरत जी क्या सोच रहे हैं, ऐसा निषाद राज के मन में आ रहा है। भरत जी की मन की तो भरत जी जाने, राम जी जाने, तीसरा कौन जानेगा। परंतु निषाद राज गुहू के मन में आ गया, जान ही सानुज राम ही मारी, करहूं अकंटक राज सुखारी। अनुज के सहित राम जी का वध करके अकंटक राज सुखपूर्वक करूंगा। अभी तो शुरू शुरू में वन में गए हैं, अभी तो उन्होंने अपने अनुकूल बहुत से लोगों को नहीं बना लिया होगा। लंबे समय तक तो पूरा समाज उनके अनुकूल बन जाएगा, उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो अभी शीघ्रता पूर्वक ये कदम उठा लेना चाहिए। ऐसा सोच के भरत जी जो हैं राम जी के पास सेना के साथ जा रहे हैं। ये निषाद राज गुहू के मन में विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। भरत न राजनीति उरानी, तब कलंक अब जीवन हानि। भरत सही राजनीति नहीं जानते, राजनीति नहीं जानते। उनको पहले तो राज लेना ही नहीं चाहिए था, भगवान श्री राम का राज है। और अगर राज संभाल भी लेते तो इस प्रकार से जो दूसरा कदम ये उठा दिया, ये नहीं उठाना चाहिए था। तो पहले तो इतना ही कि राज स्वीकार किया तो कलंक ही लगा, और अब जीवन हानि। अब तो राम जी के सामने भरत और भरत की सेना कितनी ही आ जाए, चतुरंगनी हो और जितनी जैसी भी हो, राम जी के सामने कोई नहीं टिक सकता। सकल सुरासुर जुरई जुझारा, रामई समर्ण जीतन हारा। संपूर्ण देवता और असुर, असुर भी और देवता भी सब जुड़ जाएं, देवी ताकतें और आश्री ताकतें सब एक साथ हो जाएं, जैसे समुद्र मंथन के लिए हुई थी। तो सब एक तरफ हो जाएं, एक साथ हो जाएं। राम ही समर न जीतन हारा। राम जी को कोई समर में जीत नहीं सकता है। ये सही बात कह रहे हैं कि संपूर्ण देवता और असुरों की ताकत एक तरफ हो जाए, परंतु राम जी की ताकत के सामने तुच्छ है, तुच्छ है। अर्थात राम जी को समर में, युद्ध में कोई नहीं जीत सकता है, कोई नहीं जीत सकता है। राम ही समर न जीतन हारा, का आचरज भरत अस करें। इसमें कौन सा आश्चर्य है? का भरत अस करें, ऐसा भरत कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य क्यों? नहीं विष बेल अमी फल पर। कभी विष की बेल में अमृत के फल लगे हैं क्या? केकई के द्वारा जन्म है ना, जबकि लक्ष्मण जी ने, इनके गुरु निषाद राज गुहू के गुरु लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता में बता दिया था, जब वो केकई माता को दोष दे रहे थे, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, सब समझाया था लक्ष्मण जी ने। उस समय तो सब समझ में आ गया था। अब फिर परंतु इनके मन से ये गया नहीं है, केकई के प्रति, माता केकई के प्रति इनके मन में वही अभी भी, तभी तो कह रहे हैं नहीं विष बेल अमी फल हो रही। कभी विष बेली में, विष की लता में अमृत अमृत के फल थोड़ी लगते हैं। का अचरज भरत उसका नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भरत ऐसा कर रहे हैं। अस विचार गुह ज्ञात, सन कहो सजग सब हो। ऐसा जान के गुहू ने अपनी ज्ञाति सन, मतलब अपनी जाति भाइयों को एकत्रित करके कहा, सजग सब हो, सब सावधान हो जाओ, जागरूक रहो, सावधान रहो। हत बासों बोरोहूं तरनी, कीजिए घाटारो। और जो पतवार इत्यादि हैं, हाथ से चलाने जाने वाली जो पतवार होती है ना, चप्पू, पतवार, डांड, कुछ भी जो भी आप बोलते हो, तो
वो सब और नाव बोरहु तरणी। कुछ लोग कहते हैं हतवासं, मतलब ये डंडे और जो पतवार इत्यादि है, इनको कहीं झाड़ियों में छिपा दो, क्योंकि हो सकता है बाद में काम आ जाए, झगड़ने के समय युद्ध होगा तो उस समय ये काम आ जाएंगे। इनके पास कौन ज़्यादा हथियार है, तो वो भी काम आ सकते हैं। और बोरहू तरणी, और जो नाव है उसको जल में डुबा दो। जहां गहरा जल है उसमें नाव को डुबा दो और कीजिए घाटारो। और जो घाट हैं जहां से कम पानी पैदल पार होने की संभावना है, उन पे मोर्चाबंदी करो, उसको अवरुद्ध कर दो। घाटा रोहू मतलब घाट को अवरुद्ध कर दो पूरा। क्यों भाई, ऐसा करने के पीछे इनका क्या प्रयोजन है, क्या आयोजन है? तो उसको स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, होहु सजोइल रोकऊ घाटा, ठाठऊ सकल मरे के ठाठा। होहु सजोइल रोकऊ घाटा, आप सब मोर्चाबंदी करके घाटों को रोक लो। कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मतलब परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए इधर। गंगा पार नहीं होना है, किसी को नहीं पार करने देना है। फिर होगा संग्राम, जो भी होगा देखा जाएगा। ठाठऊ सकल मरे के ठाठा, मरने का ठाठ, मरने की सामग्री के साज सजा लो अभी से। ये नहीं कि इतनी बड़ी सेना के साथ हम युद्ध करेंगे और हम विजयी हो जाएंगे, वो तो कदापि संभव नहीं है, वो कदापि संभव ही नहीं है। कहाँ भरत जी की चतुरंगी सेना, कहाँ हमारे चार मतलब थोड़े से व्यक्ति, तो वो तो संभव नहीं है। ठाठऊ सकल मरे के ठाठा, अरे मरेंगे भी तो ठाठ से मरेंगे, ऐसे थोड़ी मरेंगे। मरने के साज सामग्री सब तैयार, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठाठऊ सकल मरे के ठाठा, सन्मुख लोह भरत सन ल्यो। और भरत जी के साथ उनके लोहा लेंगे, अर्थात बराबरी से युद्ध करेंगे। जियत न सुरसर उत्तर, और अपने जीते जी भरत जी और उनकी सेना को गंगा पार नहीं होने देंगे। सुरसरी उतरन देऊं, गंगा को पार जाने नहीं देंगे। जियत, जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, हमारा जीवन जब तक है, अंतिम श्वास तक हम पूरा प्रयास करेंगे। कहा मर रहे हो, इससे क्या मिलेगा तुमको? तो आप बताते हैं क्या मिलेगा। समर मरण पुनि सुरसर तीरा। पहले तो संग्राम में, युद्ध में वीर जो मरता है स्वर्ग की प्राप्ति करता है, और ये धर्म संग्राम है, धर्म के लिए मर रहे हैं हम। हमारे स्वामी भगवान सीताराम जी हैं, उनको क्षति पहुंचाने वाला ये व्यक्ति इतनी सेना के साथ कैसे उधर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो समर मरण, धर्म रूपी संग्राम में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायु सभा। तो ये समर मरण पुनि सुरसर तीरा, पुनः गंगा का तट। अरे मरते समय 2 बूंद गंगा जल की गले में डाल के लोग कहते हैं कि कल्याण होता है, और हम तो गंगा के तट पे मरेंगे। गंगा के, वैसे भी कहा गया है मृत्यु जो है गंगा तट की उत्तम मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। तो राम काज छनभंग शरीरा, ये जो छनभंगुर शरीर है, ये राम कार्य के लिए अपनी अंतिम आहुति देगा, अपनी अंतिम आहुति देगा। राम काज, ऐसे नहीं मर रहे, मरने के पीछे
ये नहीं है कि चोरों और बदमाशों के द्वारा मार दिए गए, धन को बचा रहे थे उसमें मर गए, कोमा में मर गए, मूर्छा में मर गए, टांग टूट के, हाथ पैर टूट के, ऐसे नहीं मर रहे हैं हम। राम काज, ब्रेन हेमरेज से या हार्ट अटैक से नहीं, नहीं हार्ट फेल से नहीं गए, ऐसे नहीं गए। मर रहे हैं तो राम काज, राम काज के लिए मरेंगे। ऐसे स्वामी का श्री राम, भरत भाई नृप में जन्नीचू, और मृत्यु में भरत, राम जी के भाई भरत स्वामी के भाई के द्वारा मरेंगे। और कौन है वो? राजा हैं, भरत राजा हैं, राजा के द्वारा मरेंगे। और हम, मैं जन नीचू, मैं तो साधारण नीच प्राणी हूं, मैं तो नीच प्राणी हूं, ये निषाद राज गुह कह रहे हैं। बड़े भाग अस्पाइये मीचू, ये तो बड़ा भाग्य है हमारा जो ऐसी मृत्यु हमको मिल रही है। धर्म संग्राम में लड़ते हुए मरेंगे, गंगा के तट पे मरेंगे, राम कार्य के लिए मरेंगे, भरत जैसा राम जी के भाई जो राजा हैं उनके द्वारा मरेंगे, ऐसे नहीं मर रहे हम। बड़े भाग अस्पाई मीचू, ऐसी मृत्यु तो बड़भागियों को प्राप्त होती है, बड़भागियों को प्राप्त होती है। ऐसी मृत्यु सबको भाग में कहाँ लिखी है? तड़पते हुए मरते हैं, परेशान होकर मरते हैं। मृत्यु तो वो है राम कार्य के लिए, परमात्मा परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई देही। परोपकार के लिए जो शरीर त्याग करता है उसकी संत प्रशंसा करते हैं। स्वामी काज करिहूं रनरारी, जस धवल्यऊ भुवन दसचारी। स्वामी काज करिहूं रनरारी, मैं अपने स्वामी भगवान श्री राम के कार्य के लिए युद्ध में जूझूंगा, युद्ध करूंगा, उनके साथ युद्ध करूंगा, भरत जी के साथ। जस धवल्यऊ भुवन दसचारी, मेरा उज्जवल यश 14 भुवन में फैल जाएगा, क्योंकि 14 भुवन के स्वामी भगवान श्री राम, और उनके लिए मैंने शरीर त्याग किया, उनके कार्य के लिए मैंने शरीर त्याग किया। उनको कष्ट पहुंचाने या उनको क्षति पहुंचाने के विचार से जो लोग आए रहे थे सामने, उनसे लोहा लेते हुए, उनसे संग्राम करते हुए, उनके साथ युद्ध करते हुए मैं प्राण उत्सर्ग करूंगा। तजहूं प्राण रघुनाथ निहोरे, रघुनाथ जी के निहोर के लिए मैं प्राण तजूंगा। दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों हाथ में लड्डू हैं। उज्जवल यश भी छाएगा, पुण्य भी प्राप्त होगा, यहां भी वाहवाह है, वहां भी वाहवाह है। यहां भी सब लोग याद करेंगे निषाद राजगु राम कार्य के लिए इस प्रकार से युद्ध करे, और जब तक श्वास रही तब तक भरत जी को सेना के साथ गंगा पार होने नहीं दिया, नहीं होने दिया। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत में जास न रेखा। साधु समाज न जाकर लेखा, संत समाज में, साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं होती है, अर्थात जासुना लेखा, उसका पंजीकरण नहीं हुआ है। साधु समाज में जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है, साधु समाज अर्थात जो राग द्वेष इत्यादि से रहित है, निरपेक्ष भाव से जो निर्णय लेने वाले हैं। अपना पराया की बात नहीं है, राग द्वेष है नहीं कि ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार का जो साधु समाज है उसमें जिसकी गिनती नहीं होती है, जासना लेखा, राम भगत में जासना रेखा, और जिसका जीवन में राम जी की भक्ति की रेखा भी नहीं है, थोड़ा भी राम भक्ति प्रवेश नहीं की, थोड़ा भी राम प्रेम
उसके जीवन में नहीं आया, ऐसा व्यक्ति जाए जियत जग सो मही भारू। उसका जीवन बेकार है, वो पृथ्वी का भार होके जी रहा है। कौन व्यक्ति? साधु समाज न जाकर लेखा, राम भक्त में तास न देखा। जिसका साधु समाज में गिनती नहीं होती है, साधु जानते ही नहीं है कि कौन है। साधु समाज जिसको जानता है, संत समाज जिसको जानता है, अर्थात संत समाज में जिसकी गिनती होती है, जिसके अंदर भगवान के चरणों में थोड़ा भी प्रेम है, भक्ति है, रघुनाथ जी की राम भक्त में जास न रेखा, राम जी की भक्ति की रेखा भी नहीं है, थोड़ा भी प्रवेश नहीं है, जाए जियत, वो जीवन उसका बेकार है, चला जाए। जग सो मही भारू, वो तो पृथ्वी का भार बना हुआ है। मही भारू, जग सो, वो अगर जी भी रहा है तो कैसे जी रहा है? जैसे पृथ्वी का भार बन के। और जननी जोबन बेटक उठा, उसने अपनी माता के यौवन को, यौवन रूपी बेटप को काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गया, कुल्हाड़ी बन गया। वो व्यक्ति पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासुत हुई। नतर बांझ बलबाद बियानी, राम विमुख, जो राम जी से विमुख हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली जननी बाद बियानी, बियानी शब्द होता है पशुओं के लिए, पशु ब्याते हैं, तो उसने पशु जैसा बालक को जन्म दिया, पाश्विक वृत्ति वाले बालक को जन्म दिया, बाद बियानी। तो यहाँ कहा जा रहा है जननी जोबन, उसने, माता ने अपने यौवन रूपी बिटप को, वृक्ष को बढ़ाया था, और उसको इस संतान ने, नालायक संतान ने कुठार बन के काट दिया, मतलब उसका यौवन बेकार कर दिया। उसका यौवन इसलिए था कि अच्छी संतान, कोई भगवान के प्रेमी भक्त के रूप में जन्म लेती तो उसका यौवन सार्थक हो जाता, नहीं तो उसने अपने यौवन को बेकार ही बर्बाद कर दिया। करने में ये व्यक्ति, माता ने बेकार नहीं किया है, व्यक्ति जो है वो कुठार बना है, कुल्हाड़ी बना है बिटप को काटने के लिए, यौवन रूपी बिटप को काटने के लिए वो व्यक्ति कुठार बना है। माता की निंदा नहीं है यहाँ, यहाँ उस व्यक्ति की निंदा है। कौन व्यक्ति? साधु समाज ना जाकर लेखा, जिसका साधु समाज में लेख नहीं है, राम भक्त में जास न रेखा, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति की रेखा भी नहीं है, जाए जियत, वो उसका जीवन बेकार है। जग सो मही भारू, और अगर जीता है जगत में तो वो पृथ्वी का भार बन के जीता है, पृथ्वी का भार बन के जीता है। उसने अपने माता के यौवन रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी बन के काट दिया। इस प्रकार से निषाद राज गुहू अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। विगत विषाद, जब भरत जी का आने की बात सुनी तो उनके मन में विषाद पैदा हो गया था। अब यहाँ विगत विषाद, विषाद निकल गया हृदय से, अब तो उमंग है, उत्साह है, अब तो वीर रस जाग गया है, अब तो करना है अथवा मरना है, कुछ करके मरेंगे, ऐसे थोड़ी मर जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मरेंगे। कितने जन्म लेते हैं और फिर इसी प्रकार से मर जाते हैं, क्या यही जीवन है? राम काज क्षणभंग शरीर, राम कार्य के लिए ये जो क्षणभंगुर शरीर है इसको दाव पे रख दो, तब तो जीवन जीवन है, अन्यथा बिना राम कार्य किए चले गए हम तो बेकार कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लिए, उसी तरह मर गए। विगत विषाद निषादपति, ये निषादपति जो निषाद राज गुहू हैं विषाद से रहित हो गए। भरत जी का आना सुन के विषाद पैदा हुआ था विचार करने से, और जब
अपने ज्ञाति, अपने जाति समूह भाइयों को एकत्रित करके उन्होंने इस प्रकार से अपना प्रस्ताव रखा कि इस नौकाओं को जल में डुबा दिया जाए और पतवार इत्यादि को छिपा दिया जाए, या उनको भी जल में डुबा दो, जैसा इच्छा हो वैसा करो। मतलब किसी के शत्रुओं के हाथ नहीं लगनी चाहिए पतवार और नाव, मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद घाटों पे मोर्चाबंदी हो, जिससे कि किसी भी घाट से पार ना हो जाए। कहीं कम जल है और हो सकता है इनके पास अपने टेम्परेरी पुल हों, ऐसे छोटे ब्रिज तैयार कर लेने, रस्सियों के पुल कर दें तैयार। तो हम सब एक पुल नहीं बनने देंगे, एक ब्रिज नहीं बनने देंगे, गंगा के पार होने नहीं देंगे, किसी भी परिस्थिति में पार नहीं होने देंगे। तो विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाए उछाल, सबको बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं। सुमिर राम, भगवान का स्मरण किया और मांगे तुरंत तरकस धनुष सना, कहा मेरा धनुष ले आओ, मेरा तरकस ले आओ, मेरा कवच ले आओ। सना मतलब कवच, तो तीनों चीजें मंगा ली उन्होंने। ये से हम घर पे नहीं गए, आके डट गए मोर्चे पे अब तो। और जब राम जी का स्मरण किया, अब राम जी को लगा कि भाई ये तो बड़ा मामला टेढ़ा हो गया है, दो भगत आपस में टकराएंगे, भरत प्राण प्रिय, मेरा प्राण प्रिय भरत और मेरा सखा निषाद, दो की आपस में टकराट होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री राम अपनी क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति के माध्यम से क्या लीला रचते हैं, वो आगे सुनने पढ़ने को मिलेगा। आज इतना ही। जय श्री राम।